भाई बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावों से ठीक पहले एंट्री हो रही है। पहली ही एंट्री में प्रधानमंत्री सबसे पहले उन लोगों को संबोधित करेंगे जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, कार्यकर्ता, बूथ लेवल कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत बिहार के 10 लाख बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वक्त मुकर्रर किया गया 6 बजे, यानी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने सबसे भरोसेमंद कैडर से सीधा संवाद करेगा और इस बात की सूचना सीधे प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके दी। पीएम ने लिखा कि बिहार में भाजपा एनडीए की जीत के लिए हमारे समर्पित कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा से जुट गए हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं से बातचीत करने से हमेशा नई प्रेरणा मिलती है। अब पीएम की एंट्री के साथ बिहार में बीजेपी का मेगा प्लान भी शुरू हो गया है। एक तरफ पीएम वर्चुअल सभा से हर बूथ तक संदेश देंगे तो दूसरी तरफ अमित शाह गुरुवार को बिहार के दौरे पर पहुंच जाएंगे। मकसद होगा टिकट बंटवारे के बाद हर सीट का फीडबैक लेना। बीजेपी का तीसरा प्लान है बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को बिहार में उतारना, जिसका मकसद हर सीट तक डबल इंजन के फायदे की जानकारी पहुंचाना। दूसरी तरफ जेडीयू ने भी आज ऐलान कर दिया कि गुरुवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर देंगे। तो कुल मिलाकर एनडीए का शीर्ष नेतृत्व सीट बंटवारे, टिकट बंटवारे से आगे निकलकर अब चुनाव प्रचार की तरफ बढ़ गया है। लेकिन जितनी आसानी से एनडीए ने सीटों की संख्या का ऐलान रविवार को कर दिया था, उतनी ही कौन सी सीट किसके पाले में जाएगी, कौन किस सीट से लड़ेगा, इस लड़ाई ने थोड़ा काम तो खराब किया। एक सीट की खींचतान बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि मंगलवार देर रात बीजेपी के कई बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए पूरी रात जगराता करते रहे। उपेंद्र कुशवाहा इस सबके बावजूद मानने की जगह मीडिया के सामने आकर कहा, एनडीए में इस बार ऑल इज वेल नहीं है। जैसे ही यह बयान सामने आया, बीजेपी के नेता फिर से एक्टिव हुए। फौरन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिल्ली रवाना हो गए और करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद, और ये मुलाकात किस किस के बीच हुई? उपेंद्र कुशवाहा, गृह मंत्री अमित शाह। इस बैठक के बाद कहीं जा रहे उपेंद्र कुशवाहा के सुर नरम हो गए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा, और मैं ये बिफोर एंड आफ्टर वाली बाइट आपको सुनाती हूँ। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। हम लोग आए, माननीय गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई और उस इशू पर विमर्श हुआ, और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। अब बड़ा जल्दी वाला ये बिफोर आफ्टर इफेक्ट था। एनडीए में सीटों को लेकर जो असंतोष दिखा, उसे संभालने के लिए नेता एक्टिव भी दिखे। लेकिन अब इस तरफ आ जाइए, महागठबंधन की तरफ। मामला थोड़ा सा पेचीदा है, ये आपको मानना पड़ेगा। एनडीए में बीजेपी ने सीट शेयरिंग और समन्वय का जिम्मा ले रखा है, तो उसके नेता इस मामले में एक्टिव भी है। शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है, कोई भी रूठ जाए तो फौरन बुलाकर मना लिया जाता है। महागठबंधन में जिम्मा कौन संभाल रहा है, ये किसी को नहीं मालूम है। वी डू नॉट। वहां भी अब नॉमिनेशन का काम शुरू हो गया है, लेकिन कुछ सवाल महागठबंधन से बिना जवाब के हैं, जिसका कारण यह पता ही नहीं चल पाया है कि उनके उम्मीदवार कब उतारे जाएंगे, क्योंकि पहले चरण के नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन, 17 अक्टूबर को 3 बजे नामांकन खत्म हो जाएगा। नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो खत्म हो जाएगी, जबकि तेजस्वी यादव सहित उनके नेता अपना अपना नामांकन भर भी आए हैं। लेकिन सवाल ये कैसा गठबंधन है, ये कैसी एकजुटता है? इस सवाल का जवाब ना तो तेजस्वी के पास है, ना ही कांग्रेस के पास है।
एनडीए में तो पहले नीतीश की नाराजगी की खबरें आई, फिर जितिन राम मांझी की नाराजगी की खबरें आई, पब्लिक में दिखाए ये सब कुछ। अब उपेंद्र कुशवाहा का गुस्सा सबके सामने है। सवाल आज गूंज में बड़ा यह है कि जब विपक्ष को बिहार में नेतृत्व की जरूरत है, तब राहुल गांधी मोर्चा क्यों नहीं संभाल रहे? कहां है वो? एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई थी, फिर झगड़ा क्यों सामने आया? क्या मोदी की एंट्री एनडीए के सारे सवालों का जवाब दे देगी? शुरू कर रही हूं गूंज।